हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, कल के वीडियो में हमने काफ़ी सारे फैक्ट्स को यहाँ पर डिस्कस किया था और इसके बाद से वीडियो सेशन को एंड कर दिया था क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स हो जा रहे थे। तो आज भी फटाफट 100+ फैक्ट्स आपको डिस्कस करके देने वाले हैं और यहाँ पर मॉडर्न हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले लेंगे कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ और लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय पर हुआ था। ये अक्सर पूछता है। फिर है जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए गठित आयोग कौन सा था। तो ये हंटर आयोग था। फिर है बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो लॉर्ड कर्जन ने किया था 16 अक्टूबर 1905 को। फिर है बंगाल विभाजन रद्द कब हुआ। तो 1911 ईस्वी में लॉर्ड हॉर्डिंग द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कैप्टन हॉकिंग्स आए थे। ये जहांगीर के दरबार में कैप्टन हॉकिंग्स आया था। अगला क्वेश्चन, प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले था और सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में कब आया था। 1615 ईस्वी में। फिर है ब्लैक होल की घटना कब घटी। 1756 ईस्वी में। और हर्मिट ऑफ शिमला, ये एओ ह्यूम को कहा जाता है, स्कॉटलैंड वासी था ये। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब हम अगला फैक्ट लेते हैं। बक्सर की लड़ाई कब हुई। तो 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई हुई थी और किस मुगल बादशाह ने इसमें भाग लिया था। तो शाह आलम द्वितीय ने इसमें भाग लिया था। अगला है बक्सर की लड़ाई 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुई थी, लेकिन इसका अंग्रेजी सेनापति कौन था। तो मेजर हेक्टर मुनरो था। फिर है अगला फैक्ट कि इलाहाबाद की संधि कब हुई। तो 1765 ईस्वी में। अगला है कांग्रेस की स्थापना कब हुई। 28 दिसंबर 1885 को हुई, लॉर्ड डफरिन के शासन काल में। अगला है कांग्रेस का संस्थापक किसे माना जाता है। तो एओ ह्यूम को। फिर है कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता व्योमेश चंद्र बनर्जी ने की थी। मुंबई में पहला अधिवेशन हुआ था। अगला फैक्ट है कि कांग्रेस में फूट कब पड़ी थी। तो सूरत अधिवेशन में 1907 में। 1907 ईस्वी में कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है, इसमें कांग्रेस दो फड़ में बट गया था। फिर है कांग्रेस के नरम गरम दल एक कब हुए थे। लखनऊ अधिवेशन 1916 में हुए थे। तो लखनऊ का जो अधिवेशन हुआ 1916 में, जस्ट 9 साल बाद, मतलब 2 पंचवर्षीय योजना से 1 साल कम। तो 9 साल बाद कांग्रेस का जो मतलब विभाजन हुआ था वो फिर एक हो गया, नरम गरम दल एक हो गया। फिर है कांग्रेस विभाजन के समय भारत का वायसराय भी पूछ लेता है। तो ये लॉर्ड मिंटो द्वितीय था। अगला है महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। ये दोस्तों बहुत ही चोखा मार क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ज़रूर रटना। बेलगाम अधिवेशन एकमात्र अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे और 1924 ईस्वी को कर्नाटक में हुआ था। गांधी जी अफ्रीका गए थे 1893 ईस्वी में। फिर गांधी जी अफ्रीका से भारत कब आए। 1915 ईस्वी में। गांधी जी ने साबरमती आश्रम अहमदाबाद में कब स्थापना की थी। साबरमती आश्रम की 1916 में। फिर है कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे। जॉर्ज यूले थे। फिर है कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। अगला है स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ। 1905 ईस्वी में। स्वदेशी आंदोलन एक्चुअली प्रारंभ हुआ था बंगाल विभाजन के बाद से। फिर है मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। सलीमुल्लाह और आगा खां ने 1906 ईस्वी में की थी। फिर है मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान का प्रस्ताव कब पारित किया। तो 1940 ईस्वी में, लाहौर अधिवेशन में। फिर है पाकिस्तान शब्द के जन्मदाता कौन थे। चौधरी रहमत अली थे। फिर है पाकिस्तान के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। लियाकत अली थे। फिर है पूर्ण स्वतंत्रता की मांग का प्रस्ताव लाहौर अधिवेशन 1929 में जो हुआ था उसमें रखा गया था। फिर है भारत की स्वतंत्रता की घोषणा किसने की। क्लीमेंट एटली ने की थी, ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे। फिर है गदर पार्टी की स्थापना कब हुई। 1913 ईस्वी में, लाला हरदयाल के द्वारा। फिर है होम रूल लीग के आंदोलन के प्रणेता कौन थे। एनी बेसेंट थे। फिर है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। विंस्टन चर्चिल ने कहा था। अगला फैक्ट है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ। 1919 ईस्वी में। काला कानून किसको कहते हैं। रॉलेट एक्ट को कहते हैं। फिर है महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता किसने कहा था। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, रंगून रेडियो कार्यक्रम में। फिर है भारत में
गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन सा था? तो चंपारण सत्याग्रह 1917 में जो हुआ, ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में 1960 ईस्वी में आई थी। और है साइमन कमीशन भारत आया 1928 ईस्वी में। और अगला फैक्ट है क्रिप्स मिशन भारत आया, ये मार्च 1942 में। कैबिनेट मिशन की अध्यक्षता किसने की थी? लॉर्ड पैथिक लॉरेंस ने की थी। अगला है बाज बहादुर शासक था मालवा का। फिर है नेहरू एक राष्ट्रभक्त हैं जबकि जिन्ना एक राजनीतिज्ञ, ये अबुल मौलाना आज़ाद ने कहा था। फिर है सबसे पहले भारत कौन आए थे? पुर्तगाली, पुडा अब्रा, पुर्तगाली, डच, फ्रांस। फिर सबसे पहले रट लीजिए, पुर्तगाली, डच, ये पहले पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर अंग्रेज आए, फिर फ्रांसीसी। इस तरह पैटर्न था। चलिए दूसरी बार वास्को डिगामा भारत आया था 1502 ईस्वी में। अगला है पुर्तगाली शक्ति का संस्थापक कौन था? अल्बुकर्क था। फिर है पुर्तगालियों ने अपनी पहली फैक्ट्री दुर्ग कहाँ स्थापित किया? कोचीन में 1503 में। फिर है पुर्तगालियों ने गोवा पर कब्जा कब किया? 1510 में। फिर अंग्रेजों ने 1608 ईस्वी में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की थी जहांगीर की अनुमति से। अगला है भारत में पहला पुर्तगाल गवर्नर कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मेडा था 1505 ईस्वी। फिर है विदेशियों के भारत आने का क्रम क्या था? देखिए आ ही गया क्वेश्चन। पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेजी, फिर डेनिश, फिर है फ्रांसीसी, फिर है स्वीडिश। ठीक है। फिर है भारत आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? मिल्डन हॉल था। फिर है मीर खिसरो के गुरु कौन थे? निजामुद्दीन औलिया थे। फिर है चंदेल वंश का संस्थापक कौन था? नन्नुक था। फिर है खजुराहो मंदिर किसने बनवाया? चंदेल शासकों ने। खजुराहो का मंदिर बना है नागर शैली में। फिर है भुवनेश्वर में लिंगराज का मंदिर किसने बनाया था? ययाति केसरी ने। फिर है सती प्रथा का अंत किसने किया? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 1829 में किया था। धन के निष्कासन का सिद्धांत किसने दिया? दादा भाई नौरोजी ने 1867 में। फिर है भारत भारतीयों के लिए, यह नारा किसका था? आर्य समाज का। ताजमहल का निर्माण 1632 से 1652 के मध्य हुआ। ताजमहल की योजना तैयार की थी उस्ताद ईसा खां ने, पारसिया का था। फिर है गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ? 1911 ईस्वी में। इंडिया गेट का निर्माण 1921 ईस्वी में। और प्रिंस ऑफ वेल्स का भारत आगमन कब हुआ? 1921 में। अगला है भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली कब बनी? 1911 ईस्वी में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में। गोलकुंडा कहाँ स्थित है? हैदराबाद में। हम्पी कहाँ स्थित है? बेल्लारी कर्नाटक में। अहमदनगर का विलय कब हुआ? 1632 ईस्वी में। अगला है भगत सिंह सुखदेव राजगुरु को फांसी कब दी गई? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। फिर है कर्नाटक में स्थित गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण चामुंड राय ने किया था। वांडीवास का युद्ध हुआ अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य। फ्रांसीसी एकदम से समाप्त हो गए थे इस युद्ध के बाद 1760 में। फिर है विख्यात तट मंदिर स्थित है मामल्लपुरम में। फिर है नटराज मंदिर कहाँ स्थित है? चेन्नई में। कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव ने 13वीं शताब्दी में बनवाया था, 13वीं सदी में। फिर है ब्लैक पगोड़ा किसको कहते हैं? कोणार्क के सूर्य मंदिर को। फिर है आज़ाद हिंद की संकल्पना किसने की थी? कैप्टन मोहन सिंह ने। अबुल फजल की हत्या किसने करवाई थी? वीर सिंह बुंदेला ने। और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कब हुई? 1942 में रास बिहारी बोस ने की। और आज़ाद हिंद सरकार के संस्थापक या फॉरवर्ड ब्लॉक भी पूछता है, ये सुभाष चंद्र बोस 1943 ईस्वी। फिर स्वतंत्र भारत के झंडे का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 12 नवंबर 1930 ईस्वी को लंदन में। प्रथम गोलमेज सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? सम्राट जॉर्ज पंचम ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन की अध्यक्षता की प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनाल्ड ने। प्रथम गोलमेज सम्मेलन के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड इरविन था। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में लंदन में हुआ। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का एकमात्र प्रतिनिधिकर्ता कौन था? महात्मा गांधी थे। तिरुपति मंदिर स्थित है आंध्र प्रदेश में। भारत चीन के पंचशील समझौते कब हुए? 20 अप्रैल 1954 को। फिर है अवध का अंतिम नवाब कौन बना? वाजिद अली शाह। फिर है लखनऊ
से पहले अवध की राजधानी क्या थी? फैजाबाद। फिर है पिंडारियों का उन्मूलन करता कौन था? लॉर्ड हेस्टिंग्स था। फिर है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना पंडित मदन मोहन मालवीय ने 1916 में की। फिर है भारत में पहला पर्थियन शासक कौन था? पर्शियन शासक। ये माउस बकवास सा क्वेश्चन है। गोलकोंडा की संधि कब हुई? 1656 में। फिर है द लास्ट जजमेंट, इंपॉर्टेंट है, माइकल एंजोलो की रचना है। और गांधी इरविन समझौता बहुत बार पूछा। तो अगला फैक्ट हो जाता है गोलकुंडा की संधि कब हुई? 1656 ईस्वी में। द लास्ट जजमेंट कृति किसकी है? माइकल एंजोलो की। फिर है एंजेलो। गांधी इरविन समझौता 1931 में हुआ। म्यूनिख पैक्ट संपन्न हुआ 1938 में। फिर है शिमला सम्मेलन कब हुआ? 25 जून 1945 को। और जॉन हे के द्वारा खुले द्वार की नीति प्रतिपादित की गई। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई। तेनालीराम दरबारी कवि थे कृष्ण देव राय के। फिर है ब्रह्म समाज आधारित है एकेश्वरवाद पर। दास प्रथा अवैध घोषित किया गया 1843 में। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, 1878 में लॉर्ड लिटन के द्वारा ये पारित किया गया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट रद्द कब हुआ? 1882 ईस्वी में लॉर्ड रिपन द्वारा। फिर है अगला फैक्ट लेते हैं, प्रथम मदरसा की स्थापना कब हुई? 1781 में वारेन हेस्टिंग द्वारा कलकत्ता में। फिर बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 1770 में। बंगाल में द्वैध शासन की स्थापना लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। बंगाल में द्वैध शासन को समाप्त किया वारेन हेस्टिंग्स ने 1772 में। बंगाल में स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने यह स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लागू की 22 मार्च 1973 को। बांग्लादेश के स्वतंत्रता 1971 के समय पाकिस्तान का शासक याहूया खान था। दस्तक प्रणाली को समाप्त किया हेस्टिंग्स ने। और बाल गंगाधर तिलक को भारतीय शांति का जनक कहा गया वैलेंटाइन सिरोल ने। फिर अमेरिकन गांधी के नाम से विख्यात है मार्टिन लूथर किंग। कबीर समकालीन थे सिकंदर लोदी के। फिर संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया? जयप्रकाश नारायण ने। लोक हितवादी किसको कहा जाता है? गोपाल दास हरिदेशमुख को। फिर स्वराज पार्टी को स्थापित किया चित्तरंजन दास और मोतीलाल ने। शून्यता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया नागार्जुन ने। वाकाटक साम्राज्य का संस्थापक विंध्य शक्ति। फिर है बेस्ट बेकरी हत्याकांड का संबंध है बड़ौदा गुजरात से। भीम बेटका प्रसिद्ध है गुफाओं के शैल चित्रों के लिए। फिर है अजंता और एलोरा की गुफाएं कहाँ हैं? औरंगाबाद महाराष्ट्र में। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। अलाई दरवाज़ा का निर्माण करवाया अलाउद्दीन खिलजी ने। और कंबोडिया में स्थित अंकोर वाट का मंदिर का निर्माण सूर्य वर्मन द्वितीय ने करवाया। मुंडा आदिवासियों का विद्रोह 1899-1900 में होता है। नेता बिरसा मुंडा निकला। फिर 1921 में मोपला विद्रोह यह केरल में हुआ था। और मार्च 1908 को मुस्लिम लीग का स्थायी अध्यक्ष आगा खां को बनाया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया 1877 में। असहयोग आंदोलन के समय भारत का वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। 1904 ईस्वी में नासिक में अभिनव भारत की स्थापना दामोदर सावरकर ने की थी। बहावी आंदोलन शुरू किया गया सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। फिर है रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू की गई 1820 में। रैयतवाड़ी व्यवस्था मुंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी थॉमस मुनरो से संबंधित है। और नील विद्रोह 1859-60 ईस्वी में हुआ। सालाबाई संधि 1782 ईस्वी में हेस्टिंग्स के समय हुई। बेसीन की संधि 1802 ईस्वी में हुई। इल्बर्ट विधेयक को लागू किया गया लॉर्ड रिपन द्वारा। ली कमीशन की स्थापना 1923 में हुई। और जापान की नाट्य शैली काबुकी है। फिर है पृथ्वीराज चौहान का राज कविता चंदबरदाई। और गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया गया विलियम विलिंकिंस द्वारा। सहायक संधि करने वाला प्रथम राज्य हैदराबाद था। अगस्त प्रस्ताव जो लाया गया 8 अगस्त 1940 ईस्वी को। फिर है मानव बलि प्रथा का दमन एवं स्त्री शिशु हत्या पर रोक लगाई लॉर्ड हार्डिंग ने। लॉर्ड मैकाले शिक्षा पद्धति लागू हुई 1835 ईस्वी में।
शाहनामा के लेखक कौन थे? फिरदौसी थे। और अगला है स्वप्न वास व दत्ता की रचना यास ने की। एक जार, एक चर्च और एक रूस का नारा दिया। जॉर्ज निकोलस द्वितीय ने। बर्मा स्वतंत्र हुआ 4 जनवरी 1948 को। ये थोड़ा जो है वर्ल्ड हिस्ट्री है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं इसको स्किप कर दे रहा हूँ। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको दोस्तों यहाँ पर रट लें। इटली के पुनर्जागरण के कवि दांते थे और द लॉज और रिपब्लिक इन पुस्तकों की रचना प्लेटो ने की थी। दास कैपिटल की रचना कार्ल मार्क्स ने की। और वाटरलू बेल्जियम का युद्ध 16 मई 1815 को हुआ। और चलिए यहाँ पर 1854 वुड का डिस्पैच किससे संबंधित है? शिक्षा से। लॉर्ड डलहौजी द्वारा लागू किया गया। और 9 अगस्त 1945 को नागासाकी पर गिराया गया एटम बम फैटमैन। और पहली बार 6 अगस्त 1945 को हिरोशिमा पर गिराया गया एटम बम लिटिल बॉय। और कामगाटा मारू, ये इम्पोर्टेंट है, कनाडा की यात्रा पर निकला एक जल प्रपोत है। फिर है वर्साई की संधि 1919 में हुए 28 जून को। एक राष्ट्र एक सेना नारा दिया हिटलर ने। मेरा संघर्ष आत्मकथा हिटलर की है। और फ्यूहरर कहा जाता है रुडोल्फ हिटलर को। द लास्ट सफ़र और मोनालिसा के चित्रकार लियोनार्दो दा विंची थे। इम्पोर्टेंट है, मोनालिसा अक्सर पूछता है, ठीक है। और यूरोप का मरीज भी पूछ लेता है, ये तुर्की को कहा जाता है। एशिया का मरीज चीन को कहा जाता है और यूरोप का मरीज तुर्की को। 100 वर्षीय युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के मध्य हुआ। और पीत आतंक कहा जाता है जापान को। लेडी विद द लैम्प ये फ्लोरेंस नाइटिंगेल को कहा जाता है। और सीरिया की राजधानी दमिश्क। बोस्टन चाय पार्टी के नायक सैमुअल एडम्स थे। चीन विशाल जो दीवार है सी हुआंगटी ने बनवाया था इसको। लाल कुर्ती नाम से सेना संगठित की गैरीबॉल्डी ने। इंग्लैंड को बनियों का देश कहा था नेपोलियन ने। और राष्ट्रवाद का मसीहा नेपोलियन को ही कहा जाता है। नेपोलियन के पिता कार्लो बोनापार्ट थे। और समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व का नारा फ्रांस की राज्य क्रांति का था। और मानववाद की संस्थापक पेट्रोक इटली के थे। और यहाँ पर कोई धुरी राष्ट्रों का नेतृत्व जर्मनी ने किया था। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? ये इम्पोर्टेंट है, 1939 से 45 के मध्य। द्वितीय विश्व युद्ध के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल रहे हैं। अमेरिका का राष्ट्रपति पूछ लेता है, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट था, इम्पोर्टेंट है। द्वितीय विश्व युद्ध का कारण जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण, ये कारण माना जाता है। प्रथम विश्व युद्ध ये कब हुआ? 1914 से 18, 37 देशों ने भाग लिया। जर्मनी की सर्वाधिक हानि हुई। प्रथम विश्व युद्ध के समय अमेरिका का राष्ट्रपति विल्सन था, वुडरो विल्सन। भारत का वायसराय लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। ये क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है दोस्तों। धर्म सुधार आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? मार्टिन लूथर किंग था, जर्मनी का था। इंग्लैंड की गौरवपूर्ण क्रांति 1688 ईस्वी में हुई। ये बस मैंने अब सारे के सारे फैक्ट्स डिस्कस कर दिए हैं दोस्तों। और इसकी पीडीएफ मैं प्रोवाइड कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। बहुत अच्छी पीडीएफ रही है, आप लोगों को बहुत सहूलियत मिली होगी इस वीडियो सेशन से और इस पीडीएफ के माध्यम से। इसको सर्कुलेट करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में, जिससे सबके पास पहुंच सके और इससे लोग लाभान्वित भी हो सके। तो फिलहाल के लिए यही है दोस्तों सेशन। अब इसको एंड करेंगे और फिर कुछ और अलग चुनिंदा फैक्ट्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में सम्मिलित होंगे। तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को भी शेयर करिएगा, लाइक करिएगा। और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।